हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से YouTube चैनल पर। और आज हम एबरेशन पूरा कवर करने वाले हैं। एबरेशन के क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबरेशन में क्या कंडीशंस होती हैं, क्यों होता है, कैसे इसको मिनिमाइज किया जाएगा और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, इन सारी चीजों को हम आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और बात आपसे कहनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर पूरा कवर कर लीजिए, यही आएगा, ऐसे ही आएगा। नहीं भाई, मैं आपको वादा नहीं कर सकता। मैं अपने वीडियो पर नहीं लिख सकता कि रट लो यही आएगा। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूं। हाँ, मेरा रास्ता सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, सबसे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, इसका मैं वादा कर सकता हूं। पर यही आएगा, ऐसा ही आएगा, मैं इसका वादा नहीं करता। ठीक है, पर मुझे विश्वास है कि जितना मैं आपको बता दिया, अगर उतना आपने कर लिया तो आपसे कुछ मिस भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो करते हैं शुरू। चलिए देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, अब हम पहले थोड़ा सा एबरेशन कवर करेंगे और एबरेशन के बाद हम फिर से देखेंगे कार्डिनल पॉइंट्स पर कुछ क्वेश्चंस। क्योंकि कार्डिनल पॉइंट थियोरेटिकल है, इसलिए इस पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस की ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं अगर वो भी मिल जाएंगे तो करा देंगे। एक दो हो सकते हैं, एक दो हो सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको लेंस दे देता है, फोकल लेंथ, और उसकी पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स बोल देता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। कोशिश करते हैं, देखते हैं, अगर वैसा क्वेश्चन मिल जाता है तो उसे भी करा देते हैं। ठीक, फिलहाल तो अभी एबरेशन को कवर करते हैं। बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका F1 and F2 are focal length of two plano convex lenses। ठीक है, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं। F1 F2 फोकल लेंथ है। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। फॉर मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन d शुड बी इक्वल्स टू, मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन के लिए d कितना होना चाहिए? ठीक है, आप जानते हैं क्या होना चाहिए d? मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन के लिए d क्या होना चाहिए? मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन के लिए देखिए, दो ही तो आपको बेसिक एबरेशंस पढ़ने हैं, पहला क्रोमेटिक एबरेशन, दूसरा स्फेरिकल एबरेशन। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा? D इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। अगर आपको स्फेरिकल एबरेशन मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, तो आपको दो जो आप लेंसेज लें उनकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? उनकी फोकल लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि उनका सब्ट्रैक्शन करें और उनके बीच की डिस्टेंस उतनी रख दें तो स्फेरिकल एबरेशन मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल एबरेशन का लास्ट पॉइंट बनता है। आपको याद आ रहा होगा, स्फेरिकल एबरेशन का लास्ट पॉइंट बनता है। फिर इसमें कुछ और क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम कवर करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आपको याद दिलाते हैं क्या क्या इसमें होते हैं पॉइंट्स। नोट डाउन कर लिया होगा? चलिए, देखिए स्फेरिकल एबरेशन में जो आपका लास्ट वाला टेक्निक होता है, जो कि होता है कि तो आप दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज कर लें तो स्फेरिकल एबरेशन मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को देखिएगा गौर से। पहला क्वेश्चन बनता है कि लेंसेज को आप कैसे रखेंगे। ठीक है, लेंसेज को आप कैसे रखेंगे, तो उसका जवाब है कि कर्व्ड सरफेस शुड फेस इंसिडेंट रे। जो कर्व्ड सरफेस है वो इंसिडेंट रे, जो आने वाली रे है, उसको फेस करे। ठीक, तो देखिए ये रे आएगी कर्व सरफेस से थोड़ा सा बेंड होगी, ये रे आएगी कर्व सरफेस से बेंड होगी, यहां कोई इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपका कर्व सरफेस रहेगा। अब ये क्या है भाई साहब की कर्व सरफेस शुड फेस इंसिडेंट रे?
तो कहते हैं कि जो डेविएशन होता है स्फेरिकल एब्रेशन से, ये पॉइंट उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने स्फेरिकल एब्रेशन की क्लास बहुत अच्छे से कर ली होगी। ठीक है, मतलब सिर्फ मेरे से ही नहीं, जिन्होंने की होगी या पढ़ाई की होगी उन्हीं को ये पॉइंट समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप बस इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए। ठीक है, फैक्ट क्या होता है कि जब ज्यादा कर्व्ड सरफेस होगा तो ये क्या करेंगे, ये डेविएशन को इक्वली अपने आप में बांट लेते हैं, जिससे कि जो आपका एबरेशन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, ये रीजन होता है कि कर्व्ड सरफेस पे ही आप क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। ठीक, एक लाइन में मैंने बता दिया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, मान लीजिए इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, तो क्या होना चाहिए इनके बीच का डिस्टेंस, ये d होना चाहिए, d is equals to f1 minus f2। ठीक है, d is equals to क्या होना चाहिए, f1 minus f2। यही क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था। क्लियर है बात क्लियर है। चलिए अब एक और चीज देखते हैं हम इसमें, स्फेरिकल एबरेशन मिनिमाइज करने के लिए करते क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या करते हैं, तो इसमें टेक्निक क्या क्या लगाते हैं। होता क्या है स्फेरिकल एबरेशन, जब भी लेंस आप बनाएंगे तो लेंस का जो सरफेस होता है वो स्फीयर का एक पार्ट होता है, और उसी की वजह से स्फेरिकल एबरेशन आता है। स्फेरिकल एबरेशन को दिखाने के लिए आप क्या दिखाते हैं, आप प्रिज्म के डेविएशन के हेल्प लेकर दिखाते हैं उसको, कि देखिए प्रिज्म का बेस अगर इतना है और जो उसका प्रिज्म एंगल है वो इतना है, तो क्या होगा, उसमें डेविएशन अलग होगा, प्रिज्म एंगल चेंज होगा तो डेविएशन चेंज होगा। इसका मतलब एक ही लेंस के अलग अलग पार्ट से अलग अलग डेविएशन होगा, और इसी को आप क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी वजह से डिफेक्ट होता है, ये लेंस के अपने शेप की वजह से डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या शेप की वजह से डिफेक्ट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्फेरिकल एबरेशन कैसा डिफेक्ट है, तो भाई साहब ये शेप की वजह से डिफेक्ट है। अगर पूछ दिया मटेरियल की वजह से कौन सा डिफेक्ट है, तो कौन सा है, क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, क्योंकि उसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी आती है, डिस्पर्शन आता है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, मटेरियल कौन से किससे बना है, क्राउन है, फ्रिंट है, आपका ग्लास है, कौन सा है। ठीक है, तो ये जो है आपका अगर बोलता है कि स्ट्रक्चर की वजह से कौन सा डिफेक्ट है, तो मोनोक्रोमेटिक एबरेशन, और मोनोक्रोमेटिक में स्फेरिकल एबरेशन। बाकी भी आते हैं, क्रोमा, एस्टिग्मेशन, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। और मटेरियल की वजह से कौन सा डिफेक्ट है, आपका क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, चलिए तो एक और चीज इसमें पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ठीक है, इसको मिनिमाइज कैसे कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कभी दे दिया, 2 3 4 पॉइंट्स दे दिए, बेस्ट वे टू मिनिमाइज इट, तो बेस्ट वे आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके सारे मिनिमाइजेशन टेक्निक को याद रखेंगे। ठीक है, आपको इसके सारे मिनिमाइजेशन टेक्निक्स को याद रखना चाहिए। क्या क्या होता है, बहुत आसान होता है। या तो आप क्या करते हैं, पैराएक्सियल रेज को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर आप पेरिफेरल रेज को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, यूजिंग स्टॉप्स। ठीक है, तो स्टॉप्स का यूज करके आप कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है आपका क्रॉस्ड लेंस, है ना, क्रॉस्ड लेंस आप यूज करते हैं। इसमें R1/R2 इज इक्वल्स टू -1/6 आता है, तो ये भी आ सकता है, फॉर क्रॉस्ड लेंस R1/R2 इज -1/6। ठीक है, क्रॉस्ड लेंस का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्रॉस्ड लेंस नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप डबल आप क्या करें, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लें। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में भी ये आता है कि क्यों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को कैसे यूज करें, ऐसे यूज कर दें, ऐसा यूज करें कि ऐसा यूज करें, यानी कि कर्व्ड सरफेस किधर होना चाहिए, तो इसका भी जवाब है कर्व्ड सरफेस शुड फेस इंसिडेंट लाइट। ठीक है, या एक और लाइन है, मोर पैरेलल लाइट शुड फेस कर्व्ड सरफेस। ठीक है, ये तब है जब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे, दोनों पैरेलल लाइट तो है नहीं, इसमें मोर पैरेलल कौन सी है, मोर पैरेलल ये वाली है,
तो ये किसको फेस करनी चाहिए? ये कर्व्ड सरफेस को फेस करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन सारी चीजों में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है कि सर आप क्या बता रहे हैं, हो सकता है मैंने तो भाई जब पढ़ाया था तो सब कुछ पढ़ा दिया था, पर जो भी नए विद्यार्थी हैं अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन सारे पॉइंट्स को भी फिलहाल नोट कर लीजिए। चाहिए तो आप बुक में जा सकते हैं, पर किसी और नोट से कहीं और से जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीजें फिर से पढ़ के और नोट्स बनाना शुरू कर दिया तो बस कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो जितना बताया उतना नोट कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आता फिर वापस जाइए फिर से नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट किए हुए पॉइंट से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, अब पूरी थियरी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज चलने की कोशिश कीजिएगा, इसको वापस पूरा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, और आपका प्रेशियस जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम इसी तरह से स्टडी करेंगे, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक डबलेट। ठीक है, जब भी कभी डबलेट कह देता है तो डबलेट मतलब होता है यहां पर एक्रोमेटिक डबलेट, यानी कि दो लेंसेज हैं और लगभग दोनों सेम है। ठीक है, सेम मटेरियल के बने हैं। ठीक, इस तरीके का कहते हैं। ठीक, पर यहां पर देखिए कंडीशन क्या दिया है, द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक डबलेट ऑफ टू लेंसेज मे बी एक्सप्रेस्ड एज। दो लेंस है, उनकी एक्रोमेटिसिटी की जो कंडीशन होती है उसको आप कैसे दिखा सकते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन यहां पे भी पूछा है, ये वाला भी, और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। ठीक, पर ये शायद न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ओके, देखिए एक्रोमेटिक डबलेट की जो कंडीशन है मैं आपको बता दूं कि जब आप फोकल लेंथ निकालते हैं, फोकल लेंथ f, तो आता है, उसको जीरो करना रहता है, फोकल लेंथ को आता है ω1 f2 प्लस ω2 f1 अपॉन ω1 प्लस ω2 इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन फॉर एक्रोमेटिसिटी है। ठीक है, ये कंडीशन फॉर एक्रोमेटिसिटी है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है, ये जब जीरो हो जाएगा तो ये एक्रोमेटिसिटी की कंडीशन हो जाएगी। ठीक, अब चलिए इसी चीज में आप अगर ω1 प्लस ω2 को जीरो कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ω1 f2 प्लस ω2 f1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यही चीज यहां पे पूछी हुई है, ω1 f2 प्लस ω2 f1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्रोमेटिसिटी की कंडीशन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका ये है, द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म फॉर टू कोएक्सियली सेपरेटेड लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 हैविंग सेम डिस्पर्सिव पावर इज। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसका भी जवाब आपको यहीं से आता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है फॉर्मूला, उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन पूछा है डी क्या होगा, इसमें जो है ω1 प्लस ω2 नहीं, ये होता है जब दो लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे रहते हैं, ω1 अपॉन f1 प्लस ω2 अपॉन f2 इज इक्वल टू 0, ω1 f2 प्लस ω2 f1 अपॉन f1 f2। ठीक है, ये कंडीशन आती है, और यहां से f1 f2 को हटा देते हैं तो ω1 f2 प्लस ω2 f1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन कब होती है, जब दो लेंसेज को आप कांटेक्ट में रखते हैं। ठीक है, जब दो लेंसेज को आप कांटेक्ट में रखते हैं तब ये कंडीशन आती है। ठीक, तो वहां से तो ये क्वेश्चन आया। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जब आप दो लेंसेज को एक डिस्टेंस पे सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तब एक कंडीशन आती है, वो है आपकी ω1 f2 प्लस ω2 f1 अपॉन ω1 प्लस ω2। ठीक, when two lenses are separated by distance d। ठीक, तो एक्रोमेटिसिटी की कंडीशन है d इज इक्वल्स टू
ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। यानी कि अगर आप दो लेंसेज लेते हैं, उनको आप एक साथ नहीं रखना चाहते हैं, किसी डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसा कैसा इनके बीच का सेपरेशन रखेंगे, तो वो यहां से आता है ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अब क्या कह रहा है, बोल रहा है हैविंग सेम डिस्पर्सिव पावर। फोकल लेंथ क्या है, f1 और f2 है, वो तो ठीक है। डिस्पर्सिव पावर सेम है, यानी ओमेगा 1 किसके बराबर है, ओमेगा 2 के बराबर है, ठीक है। यहां पर रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 को ओमेगा मान लेते हैं, तो ओमेगा f2 प्लस ओमेगा f1 अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा यानी 2 ओमेगा। क्लियर है, यहां से देखिए ओमेगा कैंसिल हो रहा है, क्या आएगा f1 प्लस f2 अपॉन 2 कैंसिल आएगा, f1 प्लस f2 अपॉन 2, ठीक है। तो आपको बेसिकली फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस नहीं दिया तो ये फॉर्मूला, डिस्टेंस दे दिया तो ये फॉर्मूला। क्रोमेटिक एबरेशन खत्म, सारी प्रॉब्लम खत्म। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बन सकता, एक क्वेश्चन नहीं, ठीक है। हो सकता है डिस्पर्शन से पूछ दे, ठीक है, पर डिस्पर्शन से क्वेश्चन पूछा नहीं है आज तक, ठीक। कोशिश करते हैं, देखते हैं, अगर क्वेश्चन मिल जाए तो वहां से करा देंगे। डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, यानी कि ये डेल v माइनस डेल r अपॉन डेल y माइनस 1, ठीक है, यहां से भी पूछ सकता है, इसको भी अभी करा, ओके। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एन achromatic combination formed by a convex and a concave lens, एक achromatic combination आपका बन जा रहा है एक convex lens और concave lens की हेल्प से। If both lenses are formed by same material, दोनों lenses अगर same material से बने हैं, then combination should behave like, ठीक, combination किस तरह से behave करेगा। अब देखिए कह रहा है कि आपका achromatic कॉम्बिनेशन किससे बना है, एक कॉन्वेक्स लेंस से बना है और एक कॉन्केव लेंस से बना है, ठीक है, ये हो गया। एंड बोथ लेंसेज आर फॉर्म्ड बाय सेम मटेरियल, दोनों लेंसेज सेम मटेरियल से बने हैं, तो कॉम्बिनेशन किस तरह से बिहेव करेगा। अगर achromatic कॉम्बिनेशन है, अगर कॉम्बिनेशन achromatic है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। देखिए इसमें कहीं डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक। तब क्या होगा, डिस्टेंस नहीं दिया है तो फॉर्मूला लगेगा ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक्रोमेटिसिटी की कंडीशन होगी। उसके बाद कह रहा है कि दोनों का सेम मटेरियल है, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर है। अगर सेम मटेरियल है तो डिस्पर्सिव पावर बराबर है, तो यहां पर रख दीजिए ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो क्या आ जाएगा f2 ओमेगा f2 प्लस ओमेगा f1 इज इक्वल टू 0, यानी कि f2 प्लस f1 इज इक्वल टू 0 या f1 इज इक्वल टू माइनस f2। क्लियर है, f1 इज इक्वल टू माइनस f2, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। सिर्फ पहली और दूसरी लाइन से निकालें, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का, ठीक है, बोल रहा है कि सेम मटेरियल से बना है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर हो गया। अब कह रहा है कि कॉम्बिनेशन शुड बिहेव लाइक, डिस्टेंस दिया नहीं था, तो एक्रोमेसिटी की हमारे पास एक ही कंडीशन है, उसी को हमको पता ही नहीं है कि क्या लगाना है, हमें पता ही नहीं है कि क्या लगाना है, पर हमें पता क्या है, एक ही फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूले में ये डाल दिया, कंडीशन लगा दी, कंडीशन ये आ गया f1 इज इक्वल टू माइनस f2। अब बोल रहा है कि देन कॉम्बिनेशन शुड बिहेव लाइक, किसका, लेंस का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, एक कॉन्वेक्स ऐसे बन जाएगा और एक कॉन्केव बन जाएगा, ऐसा ही तो बनेगा। अब बताइए कि दो लेंसेज अगर हैं इस तरीके से, तो इनके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला कैसा होता है, होता है 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। अब f2 की जगह क्या रख देंगे, माइनस f1, या f1 की जगह माइनस f2, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर 1 अपॉन f 0 है, तो f क्या हो गया, इनफाइनाइट। ये क्लियर है, फोकल लेंथ क्या आ रही है, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी आती है? प्लेन मिरर की आती है क्या, या ग्लास प्लेट की आती है? देखिए इसमें दोनों चीजें दी हुई है, प्लेन मिरर भी और ग्लास प्लेट भी। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ग्लास प्लेट। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि ये लाइट को एंटर करेगी और पास भी करेगी। ठीक है, ये एंटर भी करेगी और पास भी करेगी। अगर मिरर होता तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता, यहां क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ग्लास प्लेट। प्लेन मिरर लगा के मत आइए। क्लियर है? तो ये आपका ग्लास प्लेट इसका आंसर हो जाएगा। आसान था, इजी था, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर फॉर्म एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। दो थिन लेंस हैं, पतले लेंसेज हैं, एक का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक का 30 सेंटीमीटर, एक एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इफ दे आर सेपरेटेड बाय, अगर वो दोनों सेपरेटेड होंगे कितने डिस्टेंस से? भाई साहब इसको मिटा देते हैं, सेपरेशन पूछा है, ठीक? क्या होगा? दो थिन लेंसेज हैं, उनकी सेपरेशन क्या होगी? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक? आप क्या जानते हैं सेपरेशन का फॉर्मूला? ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। पर यहां कहीं भी ओमेगा का आपका नहीं दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, ठीक है? इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक? तो देखिए ओमेगा को आप क्या मान लेंगे? सेम मान लेंगे। अगर ओमेगा को सेम मान लेंगे तो क्या आएगा? f1 प्लस f2 बाई 2। d क्या आएगा? f1 प्लस f2 बाई 2। बात समझ में आ गई? आप डायरेक्ट इसको याद रखिए, d इज इक्वल टू f1 प्लस f2 बाई 2। अब क्या यूज करेंगे आप? f1 क्या है? 20 सेंटीमीटर, f2 क्या है? 30 सेंटीमीटर, तो d क्या आएगा? 20 प्लस 30 अपॉन 2, 50 अपॉन 2। d कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? क्लियर हो गई? आपको बहुत ज्यादा दिमाग में, मैंने आपको बता दिया क्रोमेटिक एबरेशन में बस इतना ही जो था यहीं तक था, जो था बस यहीं तक था, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक? क्वेश्चन आ सकता है क्रोमेटिक से, अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है? एक और है, एक और क्वेश्चन है, मिटा देते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास आर 0.02 एंड 0.04, ठीक है? क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, आप जानते हैं कि जब हमने क्रोमेटिक एबरेशन को मिनिमाइज करने की बात की थी तो उसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है कि हमने क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास यूज किया एक फोकल लेंथ का पर्टिकुलर, और उसके बाद हमें क्या दिखा कि मिनिमम क्रोमेटिक एबरेशन आपको मिल रहा है, ठीक है? तो इस पर भी हमेशा क्वेश्चन बनता है कि क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्सिव पावर इतना इतना है, तो क्या होगा आपका एबरेशन का कुछ कंडीशन, ठीक है? अभी फिलहाल क्या पूछा है? बोल रहा है कि डिस्पर्सिव, अच्छा हाँ ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि द बेस्ट एप्लीकेशन या बेस्ट वे टू रिड्यूस या मिनिमाइज क्रोमेटिक एबरेशन इज टू यूज क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। कुछ और दे देगा, कुछ और दे देगा, ठीक? तो आप याद रखिएगा कि इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है, इसलिए ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। याद करने का मतलब रटना नहीं है, दिमाग में होना चाहिए। क्राउन और फ्लिंट यूज किया गया था, कैसे यूज किया गया था? क्राउन ग्लास ये था और ये क्या था आपका? ये आपका फ्लिंट ग्लास था, ठीक है? एक था आपका कॉन्वेक्स और एक था कॉनकेव, ठीक है? चलिए नोट्स में तो आपको साफ साफ मिल जाएगा। चलिए देखिए, पूछ रहा है डिस्पर्सिव पावर दिया है ओमेगा सी इज इक्वल टू 0.02 और ओमेगा एफ क्या दिया है? 0.04। क्राउन के लिए सी, फ्लिंट के लिए एफ। द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है? मान लीजिए इसका फोकल लेंथ FC था, इसका FF था, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा? ये दोनों एक साथ रखे जाएंगे तो इसका कॉम्बिनेशन होगा 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FC प्लस 1 अपॉन FF। क्लियर है? ये इसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा, और ये है क्या?
ये है आपका f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इज, इन दोनों लेंसेज का FC और FF क्या होगा? देखिए पेयर में दिया है क्वेश्चन, आंसर निकालना होगा। सबसे पहली बात, ये क्यों कॉम्बिनेशन बनाया है? कॉम्बिनेशन बनाया है एक्रोमेसिटी की कंडीशन पाने के लिए। एक्रोमेसिटी की कंडीशन क्या होगी? ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा? ओमेगा C FF प्लस ओमेगा F FC इज इक्वल टू 0। क्लियर है? जरा यहां से निकालिए तो आ जाएगा आपका ओमेगा C FF इज इक्वल टू माइनस ओमेगा F FC, या ओमेगा C इज इक्वल टू माइनस, या FC FF इज इक्वल टू ओमेगा F अपॉन ओमेगा C FC। क्लियर है? ये आ जाएगा ओमेगा F क्या है? फ्लिंट ग्लास 0.04 अपॉन 0.02। FC क्या है आपका? नहीं है। ठीक है, ये जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि यहां से कंडीशन क्या आएगी? FF इज इक्वल टू 2 टाइम्स FC, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, FF इज इक्वल टू 2 टाइम्स FC, यानी कि जो फ्लिंट ग्लास आएगा उसका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ आएगा वो 2 टाइम्स क्राउन ग्लास आएगा, वो भी माइनस के साथ। तो देखिए यहां पर प्लस 20 प्लस 40 है, ये वाला तो कट गया क्योंकि फोकल लेंथ एक का प्लस आएगा एक का माइनस आएगा। ठीक है, ये 3 अब हो सकता है। ठीक, ये भी कट गया, ये माइनस माइनस में, ये वाला भी कट गया। ठीक है, आप ऐसे एलिमिनेट कर दिए। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां 1/f आपको पता है कितना है? 1/20 इज इक्वल्स टू 1/fc, तो 1/fc रख देते हैं, 1/ff को रख देते हैं माइनस 1/2fc, तो 1/fc यहां से कॉमन हो जाएगा। क्या आएगा? 1 माइनस 1/2, यानी 1/2 आ जाएगा, यानी आएगा 1/2fc। ओके, यानी fc क्या हो गया आपका? 2fc कितना हो गया? 20, fc कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। क्राउन ग्लास कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो फ्लिंट ग्लास कितना हो जाएगा? 10 इंटू -2 -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी पूछता है ओमेगा 1 F1 ओमेगा 2 F2 दे देगा आपको और फिर कॉम्बिनेशन के लिए पूछेगा। ठीक है, पर वो आसान हो जाता। ठीक है, वो आसान हो जाता। तो हमने क्या किया? पहले कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन उठाया है कि थोड़ा सा आपको रिवर्स सोचने का मौका मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्रोमेटिक एबरेशन का लगभग खत्म हो गया। स्फेरिकल पे 2-3 और बचे हैं, उसको अभी हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, अभी कवर करते हैं। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसको कवर करते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चंस लगभग वही हैं, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। वैसे भी वीडियो थोड़ा लंबा करने वाले हैं ताकि आपका सारा कुछ कवर हो जाए, कितना ही आपको चलाया जाए। ठीक है, चलिए देखिए, एबरेशन अकर्स ड्यू टू डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज, वो एबरेशन जो कि डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की वजह से होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, या तो उसमें क्रोमेटिक एबरेशन भराएगा या स्फेरिकल एबरेशन। आप जानते हैं क्या होगा? जो भी डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी की वजह से, ओमेगा डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी, डिस्पर्शन। ठीक है, तो जो एबरेशन डिस्पर्शन की वजह से होता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, तो क्या होगा? क्रोमेटिक एबरेशन। एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा है, द क्रोमेटिक एबरेशन अकर्स ड्यू टू, ठीक है, शेप, साइज, प्रिज्म एंगल, डेविएशन, डिफ्रैक्शन, और उसमें एक जगह लिखा हुआ है डिस्पर्शन। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा? द क्रोमेटिक एबरेशन अकर्स ड्यू टू डिस्पर्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बेसिक है। चलिए अगला देखते हैं, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल इज गिवन एज। ठीक, ये भी पूछा हुआ है, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे पर मैंने ऑप्शन हटा दिया क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला याद रखिए। डिस्पर्सिव पावर किसी मटेरियल का कैसे दिया जाता है? देखिए
उसको दिया जाता है ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस 1। ठीक है, याद रखिएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस 1, जहां डेल क्या है, ये डेविएशन ड्यू टू वायलेट लाइट है डेल वी, डेल आर क्या है, डेविएशन ड्यू टू रेड लाइट, डेल वाई क्या है, डेविएशन ड्यू टू येलो लाइट। इन तीनों की इंफॉर्मेशन आपको दी रहेगी, ये फॉर्मूला में डालिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, डेविएशन डिस्पर्सिव पावर मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, द स्फेरिकल एब्रेशन ऑफ लेंसेज इज ड्यू टू, स्टेटमेंट ए दिया है, स्टेटमेंट बी दिया है, ए ट्रू है बी फॉल्स है, ऐसे करके पूछ रहा है। ठीक है, द स्फेरिकल एब्रेशन ऑफ लेंसेज इज ड्यू टू, पहला दिया है फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल एंड पेरिफेरल रेज आर नॉट सेम, बात सही है। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन में आप देखते हैं कि होना क्या चाहिए, जो रेज यहां से जाकर यहां पर, ये तो कौन सी रेज है, ये सब आपकी, ये सब पेरिफेरल रेज हैं, पेरिफेरल रेज हैं, और इनको क्या कहते हैं, इनको पैराएक्सियल या मार्जिनल रेज कहते हैं। ठीक है, तो जब पेरिफेरल रेज कहीं और मिल रही है और मार्जिनल रेज कहीं और मिल रही है, ठीक है, याद ये भी रखिएगा कि जो पेरिफेरल रेज होती हैं वो ज्यादा दूर मिलती है, ठीक है, और मार्जिनल रेज होती हैं जो जितना ज्यादा ऊपर आती है उतना ज्यादा बेंट हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो स्फेरिकल एब्रेशन इसी वजह से होता है। ओके, अगला क्या दिया है, तो ए तो ट्रू है, यानी कि या तो ये वाला है या तो ये वाला है। ठीक, दूसरा दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, इसके वजह से जो एब्रेशन आता है उसको तो क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसको तो क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। तो ये वाली चीज आपकी सही नहीं है, यानी ए ट्रू है बी फॉल्स है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया, इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको थोड़े एक दो और क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ भाई साहब इतने तो हो गए, अब इससे ज्यादा कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए, द यूजफुल achromatic combination of two lenses of focal length f1 and f2 can be made if, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बेहतरीन। क्यों, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पूछ डालेगा। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि इसे समझाने के लिए देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ते रहिए, गौर से देखिएगा। बोल रहा है कि यूजफुल achromatic combination of two lenses of focal length f1 and f2 can be made if, आपको दो लेंसेज दे दिए, एक f1 का एक f2 का, कुछ भी दे दिया, ऐसे दे दिया। ठीक, अभी ब्लाइंड है कि ये इसका फोकल लेंथ बस आपको पता है, इसका f1 है और इसका f2 है। अब बोल रहा है कि ये achromatic कॉम्बिनेशन बनेगा। achromatic कॉम्बिनेशन के लिए इसको क्या करना चाहिए, इसके लिए अगर ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 इज इक्वल टू 0, या तो ये सेटिस्फाई कर दे, या तो d इज इक्वल टू ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये सेटिस्फाई कर दे। पर यहां कहीं d वाला बात नहीं किया गया है, इसलिए इस फॉर्मूले को तो हम लोग हटा सकते हैं। बात यहीं से आएगी, इसी फॉर्मूले से निकल कर आएगी। गौर से देखिएगा, कह रहा है कि f1 एंड f2 हैव सेम साइन, मतलब f1 और f2 का सेम साइन हो, ठीक है, एंड सेम मटेरियल, अगर सेम मटेरियल हो, ठीक है, अगर इन दोनों का साइन दोनों सेम हो, इनका मटेरियल दोनों का सेम हो, ठीक, तो बोल रहा है कि ये एक achromatic कॉम्बिनेशन बनाएगा। आप मुझे बताइए, अगर f1 10 सेंटीमीटर है, f2 10 सेंटीमीटर है, इसका डिस्पर्सिव पावर मान लीजिए 2 है, तो 2 इंटू 10 2 इंटू 10, क्या ये 0 होगा, क्या ये 0 होगा? सेम साइन, f1 f2 का सेम साइन, ये भी 10, ये भी, मतलब 10 नहीं, इसको 20 मान लीजिए, पर साइन सेम हो, तो क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्या ये 0 आएगा किसी भी हालत में? f1 f2 के सेम साइन के लिए नहीं आएगा, इसलिए f1 और f2 का सेम साइन तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि ये एडिशन का साइन है और आपको क्या करना है, इसको जीरो लाना है। तो F1 और F2 का आपका साइन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। इसीलिए याद कीजिए, एक आप क्राउन ग्लास यूज करते हैं, दूसरा आप फ्लिंट ग्लास यूज करते हैं। एक कॉन्वेक्स होता है, दूसरा कॉन्केव होता है। तो एक पॉइंट याद रखिए, F1 और F2 का सेम साइन नहीं होगा, ना A सही है ना B सही है। बात समझ में आ गई? C और D में से सही है। अब देखिए, अगर दोनों का सेम मटेरियल हो गया, दोनों का सेम मटेरियल हो गया और साइन डिफरेंट है, ठीक है, साइन डिफरेंट है, तो गौर कीजिएगा क्या आएगा, सेम मटेरियल के लिए ओमेगा F1 प्लस ओमेगा माइनस F2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, आना चाहिए। ओमेगा F1 प्लस ओमेगा सेम मटेरियल है, साफ सुथरा। ओमेगा F1 प्लस ओमेगा माइनस F2 इज इक्वल टू 0। F1 F2 अपोजिट साइन है, ठीक है, साइन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी हमने अपोजिट ले लिया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग ले लिया है, ये नहीं कि एक ही मैग्नीट्यूड पे, ठीक। एंड सेम मटेरियल, मटेरियल सेम, ओमेगा सेम, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 F2 क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू F2 हो गया, ठीक है, ओमेगा कैंसिल हो गया, F1 इज इक्वल टू F2 हो गया। इसकी फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ इसके फोकल लेंथ के बराबर होगी, ठीक है, क्लियर है बात। इसकी फोकल लेंथ इसके फोकल लेंथ के बराबर हो गई। अगर आप दोनों का मटेरियल सेम ले लिए तो क्रोमेटिक एबरेशन तब खत्म होगा जब दोनों का फोकल लेंथ सेम हो। बात समझ में आ रही है, जब दोनों का फोकल लेंथ सेम हो, ठीक। अभी कंक्लूड कर देंगे फिर से, ठीक है, दोनों का फोकल लेंथ सेम हो। अगर दोनों का फोकल लेंथ सेम होगा तो आइए कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2, और F2 क्या है, F1 के बराबर, लेकिन F2 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस F1, और ये मिलकर F को क्या कर देगा, इनफाइनाइट। F इनफाइनाइट यानी कि ये जो लेंस सिस्टम है ये आपके ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। भाई साहब हमको लेंस चाहिए था, ग्लास प्लेट नहीं चाहिए था, यानी ये वाली कंडीशन भी सही नहीं होगी। ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगा तो फायदा क्या, ठीक है, यानी ये भी सही नहीं होगा। सही क्या होगा, F1 F2 हैव अपोजिट साइन एंड डिफरेंट मटेरियल। अगर अपोजिट साइन होगा, मटेरियल भी डिफरेंट होगा, कुछ भी, ठीक है, ओमेगा 2 F1 प्लस ओमेगा 1 F2, तब ये मिलके 0 हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उस केस में F1 और F2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, F1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 F2 अपॉन ओमेगा 1, ठीक है। F1 और F2 जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगे और तब आपका जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगा वो कुछ आएगा, और वो क्या आएगा, या तो कन्वर्जिंग आएगा या तो डाइवर्जिंग आएगा, यानी वो लेंस की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ गई, जिसे समझ में आ गई ठीक है, जिसे नहीं समझ में आ गई हम फिर से बताते हैं, ठीक है, क्लियरली बताते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए क्रोमेटिक लेंस, ठीक है, ए क्रोमेटिक लेंस चाहिए। F1 और F2 दो फोकल लेंथ है, ठीक है। अब देखिए आपके पास कंडीशन क्या है, ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, यही कंडीशन होती है आपके पास। अगर बोल रहा है कि F1 और F2 का सेम साइन हो, देखिए ओमेगा जो डिस्पर्सिव पावर है, नॉर्मली जो आपके ग्लास होते हैं उसका डिस्पर्सिव पावर नेगेटिव नहीं है, ठीक है, नेगेटिव डिस्पर्सिव पावर नहीं होगा, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव किसको होना पड़ेगा, F1 और F2 में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव, क्योंकि दोनों का सम आपको 0 लेना है। दो नंबर्स का सम कब 0 हो सकता है, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, क्लियर है। तो F1 और F2 को अलग अलग साइन का होना पड़ेगा, अलग अलग साइन का होना पड़ेगा, यानी F1 एंड F2 हैव सेम साइन, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही कौन सा हुआ, ये वाला। अब मटेरियल पे बात करते हैं, अगर मटेरियल दोनों का सेम हो गया, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर हो गया, तो आप क्या लिखिएगा,
ओमेगा F2 प्लस ओमेगा F1 इज इक्वल टू 0, और ये F1 को मान लीजिए अपोजिट साइन का, तो F1 की जगह आप माइनस F1 कर दो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अब देखिए ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और F2 इज इक्वल टू F1 आ जाएगा, यानी कि दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी। अगर आपने मटेरियल सेम कर दिया तो एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक क्रोमेसिटी फॉलो करे, तो उसके लिए आपको फोकल लेंथ भी सेम रखनी पड़ेगी। और अगर फोकल लेंथ सेम रखा आपने तो वो ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। अगर वो ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा तो लेंस लगाने का फायदा क्या? तो हम ग्लास प्लेट ना लगा दें, हमको तो लेंस चाहिए ना। तो अगर लेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को भी डिफरेंट रखना पड़ेगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी। अब क्लियर हो गया होगा आपको? क्लियर हो गया होगा? चलिए कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन 10 आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आपका यूट्यूब आपका डेटा वापस करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, आसान क्वेश्चन है, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज प्रोड्यूसेस, अगर आपने एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ले लिया है लेंस का, तो वो कैसा इमेज प्रोड्यूस करेगा? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज प्रोड्यूस करेगा, कलर्ड इमेज प्रोड्यूस करेगा, इमेज फ्री फ्रॉम वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, या एनलार्ज्ड इमेज प्रोड्यूस करेगा? तो आप जानते हैं कि अगर आपने क्रोमेटिसिटी देखी है तो क्रोमेटिसिटी में क्या आता है? एक इमेज के साथ साथ कलर्स में, एक ऑब्जेक्ट का 7 कलर्स में इमेज बनता है। तो यही तो डिफेक्ट है, कलर्ड इमेज ही तो डिफेक्ट है, इसी इमेज को हटाना है, ठीक है। और ये कैसे होगा? जब आपका इमेज क्या हो जाएगा? फ्री फ्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो एक्रोमेसिटी कंडीशन में आपको कैसा इमेज मिलेगा? जो कि फ्री फ्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, ठीक है। चलिए तो इतने क्वेश्चंस हो गए आपके, टोटल 11 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, और इसमें लगभग आपका पूरा का पूरा एब्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वीडियो और लंबा हो जाएगा इसलिए रोक रहे हैं। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आईपीस कवर करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस कार्डिनल पॉइंट्स, और हो सकता है पहले चैप्टर से भी कवर करें, ठीक है। पहले चैप्टर पे 2-3-4 अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।